नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JMS के स्टडी पर। आज हम आपके लिए क्लास 10th NCERT चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है इफ़ 3 cot A = 4 whether 1 - tan square A upon 1 + tan square A = cos square A - sin square A or not। यानी कि 1 - tan square A upon 1 + tan square A को दिखाना है cos square A - sin square A के इक्वल टू। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या दिया हुआ है 3 cot A = 4, यानी कि cot A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं ट्रिक जानते हैं अपॉन HHB, यानी कि cot का मान होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ABC, यानी कि बेस लिखेंगे यहाँ पर cot A = बेस क्या है AB अपॉन परपेंडिकुलर क्या है BC, यानी कि 4/3। तो यहाँ लिखेंगे AB = 4, BC = 3। अब निकालना क्या है AC, यानी कि हाइपोटेन्यूस। तो लिखेंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी ऑब्टेन। सबसे पहले जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस क्या है AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर प्लस बेस AB का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू अपन को निकालनी है। BC की वैल्यू दी है 3 प्लस AB की वैल्यू दी है 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि AC का स्क्वायर 25। AC की वैल्यू यहाँ से AC से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, यानी कि AC की वैल्यू आ गई 5। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी sin A, cos A और tan A की वैल्यू की। तो sin A का होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेन्यूस क्या है AC, यानी कि 3/5। ऐसे ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है AB, हाइपोटेन्यूस AC, यानी कि 4/5। tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी कि BC, बेस यानी कि AB। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, बेस की है 4। अब लेंगे अपन LH, यानी कि LHS है अपनी 1 - tan square A अपॉन 1 + tan square A। 1 - tan A की वैल्यू रखेंगे यहाँ से। tan A की वैल्यू है 3/4, यानी कि 3/4 का स्क्वायर 1 + tan A की वैल्यू फिर से रखेंगे 3/4 का स्क्वायर, यानी कि 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 1 + 3 का 9, 4 का 16,
यानी कि अब ये इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 मान लीजिए, एलसीएम आएगा 16, यहाँ 16 आ जाएगा -9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन, इसका भी एलसीएम 16 आया था, तो ये 16 माइनस 9 कितने होंगे 7 अपॉन 16, एक तरफ होंगे 25 अपॉन 16, 16 से 16 कट जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 अपॉन 25। अब लेंगे RHS, और RHS में क्या दिया है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब cos A और साइन A की वैल्यू लेनी है, तो cos A साइन A की वैल्यू दी है, साइन A की 3/5, cos A की 4/5, cos A की है 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन A की है 3/5 का स्क्वायर। चलिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25 माइनस 3 का 9, 5 का 25, यानी इसका एलसीएम आएगा 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे 7 अपॉन 25। हमारी LHS क्या थी 7/25, और RHS भी आ गई है 7/25, यानी कि LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दो क्वेश्चन दिए हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये दो क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले लिखेंगे गिवन tan A का मान कितना है 1/√3, 1/√3। अब अपन इससे पता लगाएंगे PBP अपॉन HHB, tan का मान परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबसे पहले बनाएंगे एक ट्रायंगल, ABC, राइट एंगल कहाँ पे B पे क्वेश्चन में बताया गया है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस कितना है √3। अब यहाँ लिखेंगे tan A इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन बेस यानी कि AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/√3। तो अपने पास BC की वैल्यू है 1, AB की वैल्यू है √3, निकालने है क्या इसकी AC की, यानी कि हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो लिखेंगे इसमें बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि BC का स्क्वायर, बेस यानी कि AB का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर अपन को निकालना है। BC की वैल्यू अपन को दी है 1 प्लस AB की वैल्यू दी हुई है अपन को √3 का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3, AC का स्क्वायर इक्वल टू 4, AC इक्वल टू ये 4 का स्क्वायर √2। अब अपन को वैल्यू की जरूरत पड़ेगी साइन A कॉस A साइन C कॉस C, यानी ए पे एंगल, सबसे पहले ए पे एंगल बनेगा, ए पे एंगल बनेगा तो साइन ए की वैल्यू इससे निकालेंगे
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है ये निकाला है 1/2, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 1/2। अब cos A की बारी, तो cos A की बारी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है √3 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। अब एंगल बनाएंगे अपन सी पर। अब जैसे ही सी पे एंगल बनाएंगे तो ये घूम जाएगा, ठीक है, यानी कि बेस हो जाएगा ये 1। सबसे पहले साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें ये वाला √3, यहाँ सी पे एंगल बनेगा √3। हाइपोटेन्यूज अभी अपन निकाला है वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज कोई चेंज नहीं होगा। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1, हाइपोटेन्यूज 2। तो ये अब इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें लिखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू अपने पास है 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू अपने पास है 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू अपने पास है √3/2, साइन सी की वैल्यू अपने पास है √3/2, यानी कि ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस ये 3/4, यानी कि ये आ जाएंगे 4/4। ये कट जाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। अब दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस साइन A साइन C। तो cos A की वैल्यू कितनी है √3/2 इंटू cos C की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन A की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन C की वैल्यू कितनी है √3/2, यानी कि ये √3/4 माइनस √3/4, इससे ये कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा आंसर 0। तो हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।